नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 यानी कि कक्षा 8 हिंदी की इकाई दूसरी ईदगाह के दूसरे हिस्से की बात करेंगे। इससे पहले की एक वीडियो में हमने पार्ट 1 यानी कि कहानी का आधा हिस्सा देखा था। आज वहाँ से आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो की बात कर ले तो हमने देखा था कि किस तरह से लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारियां करते हैं। हामिद का परिचय प्राप्त किया था, हामिद के घर में कौन कौन है, वो कैसा है, और मेले के बारे में भी बात की थी। आखिरी जो पैराग्राफ था उसमें हमने देखा था कि खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। कोई रेवड़िया ले रहा है, कोई गुलाब जामुन, कोई सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, ये भी हमने जाना था। उसके पास भी 3 पैसे है लेकिन वो कुछ खाता नहीं है, सबकी ओर ललचाई आंखों से देखता रहता है। वो भी चाहे तो उसके पास भी पैसे, वो भी खा सकता है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब यहाँ से आगे मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। तो मिठाइयों के बाद मेले में और भी चीज़ों की दुकानें होती है, जैसे कि लोहे की चीज़ों की दुकानें होती है, कुछ कपड़ों की दुकानें भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ अलग अलग दुकानें होती है। कई बार ऐसी चीज़ों में लोगों को, छोटे बच्चों को ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं होती है, तो बच्चे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके काम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनको यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे, गुजराती में उसे चिपियो ऐसा कहा जाता है, जिससे आप आग निकाल सकते हो, अंगार जो होता है उसे पकड़ सकते हो, और भी रोटियां सेक सकते हो। ये सब काम करते हैं, उसे चिमटा कहते हैं। हामिद को अचानक उसे ख्याल आता है, तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। तो यहाँ पर जो छोटा लड़का है, जो हमारी कहानी का नायक है हामिद, वो उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसके पाँव अपने आप रुक जाते हैं, और वो वहाँ पर चिमटे, जो बहुत सारे चिमटे रखे हुए हैं, वो देखता है, और उसे ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो रोटियां सेकती है, तवे से रोटियां उतारती है, तो उसके हाथ जल जाते हैं। यदि मैं ये चिमटा ले जाकर उसे दूँ तो वो कितनी खुश होगी, उसकी उंगलियां नहीं जलेगी, वो मुझे दुआएं देगी, प्रसन्न हो जाएगी। और उसकी तुलना खिलौनों से भी करता है कि खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर तो खुशी मिलती है, बाद में कोई देखता भी नहीं है, और फिर मिट्टी के बने होते हैं तो घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में टूट फूट पर बर्बाद हो जाएंगे। और चिमटा काम की चीज़ है, रोटियां तवे से। और फिर वो खुद में खुद सोचता है, अपने दिमाग में ही चिमटे के उपयोग क्या हो सकते हैं उसके बारे में सोचता है कि रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में सेक सकते हैं, कोई आग मांगे तो उसे चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे सकते हैं। और फिर कहता है, सोचता है अपने दिमाग में कि अम्मा यानी कि जो उसकी बूढ़ी दादी अमीना, उसे फुर्सत कहाँ है कि बाजार जाए। और साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि पैसे भी कहाँ है, और इसीलिए उसका हाथ रोज जल जाता है। तो इतना छोटा हामिद है, लेकिन बहुत बड़ी सोच है, बड़े लोगों जैसी सोच है इसकी। हामिद के साथी तो सारे आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील यानी शरबत की दुकान, जहाँ पर शरबत मिलता है वह दुकान। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। अब हामिद सोचता है कि ये सारे दोस्त हैं, कितने लालची दोस्त हैं, सब ने मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी।
उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तो ये छोटी सी नन्ही सी जान है, इसकी कल्पनाएं अद्भुत होती है। और इसीलिए जो बाल सहज एक बच्चे की जो कल्पना है, जो बच्चे के दिमाग में जो ख्याल आते हैं, उसी तरह ये भी सोचता है। छोटा सा ही तो है, इसीलिए वो कहता है कि इतने सारे दोस्त थे, सबने मिठाइयाँ खाई, किसी ने मुझे भी एक मिठाई भी नहीं दी, एक टुकड़ा भी चखने को नहीं दिया। सब शरबत पी रहे हैं, कितने लालची है, और ऊपर से मुझे काम करवाते हैं, मेरा ये काम करो, मेरे साथ चलो। ये छोटे बच्चों के अंदर ऐसा होता है। यदि अब किसी ने मुझे काम बताया या किसी ने मुझे काम करने को पूछा तो मैं कहूँगा कि भाई खाओ तुम मिठाइयाँ, तुम्हारा ही मूड सड़ जाएगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और जबान चटोरी हो जाएगी, तो घर से पैसे चुराओगे और फिर मार भी खाओगे। तो ये सब कुछ एक तरह से जो ख्याल है, एक दूसरे जब कुछ नहीं मिल पाता हमें तो हम उसका दोषारोपण किसी और पर कर देते हैं। जैसे कि वो कहानी है कि द्राक्ष या अंगूर नहीं मिलते हैं, तब वो जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि ये अंगूर बहुत ऊपर होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाती, तो कहती है कि यह अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार यहाँ हामिद खुद पैसे खर्च नहीं करना चाहता है और उसके दोस्त उसे कुछ खिलाते नहीं हैं, तो अपने आप को मनाने के लिए, अपने मन को मनाने के लिए खुद ब खुद ऐसे विचार करता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। तो अब वो अपने आप खुद की प्रशंसा भी खुद ब खुद करने लगता है अपने दिमाग में ही कि मेरा चिमटा देखकर तो मेरी दादी कितना खुश होगी, और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कोई इन्हें दुआएं देगा, मतलब कि खिलौनों के लिए कोई दुआएं नहीं देता, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। तो वो अपने आप को तसल्ली भी देता है, क्योंकि वो खिलौना नहीं खरीद पाया। उसका भी मन कर रहा है कि खिलौना खरीदे, लेकिन जब परिस्थितियाँ इतनी नाजुक हो, घर में खाने के लिए दाना ना हो, पैसे ना हो, तो उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है, वो सोचती है, वो अपनी बुद्धि से सोचता है, इतना छोटा होने के बावजूद, कि क्या काम की चीज़ है और क्या फालतू चीज़ है। मन तो उसका भी कर रहा है कि मिठाई खाए, चरखी में बैठे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ की, अपनी दादी की चिंता है। और इसीलिए वो अपने आप को मना भी रहा है, खुद ब खुद अपने मन में मना रहा है कि इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कोई दुआएं नहीं देगा, लेकिन मेरा चिमटा देखकर दादी खुश हो जाएगी और मुझे दुआएं देगी। और इसीलिए वो कहता है कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। और देखो कितना स्वाभिमानी लड़का है कि मैं गरीब सही, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कभी किसी के पास मांगने नहीं जाता। और अब बात आती है चिमटे की। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, यानी कि 6 पैसों का। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों दिल बैठ जाना? यानी उदास हो जाना, निराश हो जाना। क्यों बैठ गया दिल? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे है और यहाँ पर चिमटे की कीमत 6 पैसे है। फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा कि भाई चलो कम कर लेते हैं, 5 पैसे मैं दे दूंगा, 1 पैसा कम करता हूँ, लेना है तो लो वरना चलते बनो। हामिद के पास 3 पैसे, अब भी 2 पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो कलेजा मजबूत करके, हिम्मत जुटा करके, क्योंकि छोटा लड़का है, दुकान वाला बड़ा है, तो हिम्मत जुटा करके वो कहता है कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। स्वाभाविक बात है कि जब वो आधी कीमत में मांगेगा तो दुकानदार उसे धमकाएगा, उसे उस पर डांटेगा, उसे घुड़कियाँ करेगा, इसीलिए उसकी घुड़कियाँ ना सुननी पड़े वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। लेकिन दुकानदार भी अच्छा होगा, उसने उसे डांटा नहीं, लेकिन बुलाकर 3 पैसों में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, और संगियों के पास, अपने दोस्तों के पास गया। उसे देखकर मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा,
जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो देखो हामिद न केवल विवेक बुद्धि वाला है, लेकिन उसे पता है कि अपनी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी चीज़ को किस तरह से बताना है। दुनिया यही इसी पे चलती है कि आप क्या करना चाहते हो वो दुनिया को समझाइए। आप अपनी बात को इस तरह से रखिए कि बाकी सब आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। अपना महत्व खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ हामिद, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब घर का लड़का है, वो खिलौना नहीं खरीद पाता है और चिमटा खरीदता है, लेकिन फिर भी वह अपने चिमटे की तारीफ इस तरह से करेगा, इस तरह से करता है कि बाकी सब मोहित हो जाएंगे। देखते हैं तो सबसे पहले उसने क्या दाव मारा कि उसने अपने जो चिमटा है उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहा, जरा अपना जो भिश्ती है, जो मिट्टी का खिलौना है, उसे ज़मीन पर गिराओ, उसकी सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद भी अपनी जो भिश्ती है उसका बचाव करता है कि ये कोई खिलौना थोड़ा ही है तुम्हारा चिमटा, ये तो कुछ काम का नहीं है। तो हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल भी बाका न करना मुहावरा है, मतलब कि कुछ भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकना या जरा सा भी नुकसान नहीं कर पाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो अब हामिद कहता है, जब उसकी बारी आती है, वो कहता है कि महमूद की तुम्हारा चिमटा कोई खिलौना नहीं है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? और वह अपने चिमटे को कुछ इस तरह से रखता है, कुछ इस तरह से उसके बारे में बताता है कि ये खिलौना क्यों नहीं। वो कहता है कि इसे कंधे पर रख दो तो ये खिलौना हो गया, बंदूक हो गई, हाथ में पकड़कर फ़कीरों का चिमटा बना सकता हूँ, और चाहूँ तो इसे बजाकर मैं मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। और फिर एक बहुत बड़ी बात करता है कि यदि मेरा एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाए, और तुम सबके खिलौने मिलकर भी चाहे कितना भी जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यानी कि मेरा चिमटा बहुत बहादुर शेर है। अब सम्मी ने खंजरी ली थी तो वो बहुत प्रभावित हुआ चिमटे से। उसे लगा कि भाई चिमटा तो बहुत काम की चीज़ है। उसने प्रभावित होकर कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, ये मेरी खंजरी जो है वो 2 आने की है, इससे बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, नफरत से देखा, और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। देखो किस तरह से बात करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने चिमटे का प्रभाव दिखाना चाहता है कि चिमटा बड़े काम की चीज़ है, और वो कहता है कि देखो मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। एक छोटा सा लड़का है, लेकिन कितना उत्साह है अंदर, और बुद्धि कितनी है, कितना चतुर है। उसके पास हर एक का उत्तर है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। और फिर वो जो खंजरी है उसकी बुराई भी, उसकी जो नेगेटिव है, उसकी जो कमजोरियाँ है, नेगेटिव बातें, उसको भी बताता है कि देखो तुम्हारी जो खंजरी है वो तो एक चमड़े की झिल्ली से बनी है, ढप ढप बोलती है और कुछ नहीं है, ज़रा सा पानी लग गया तो ख़त्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। और कहता है कि मेरा चिमटा बहुत बहादुर है, उसे आग में डाल दो, पानी में डाल दो, आंधी में, तूफान में, इसे कुछ नहीं होगा। तो चिमटे के इतने सारे गुण देखकर उसके सारे साथी मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? यानी कि सब ने पैसे, अपने अपने जो पैसे थे वो ख़त्म कर दिए, खर्च कर दिए, और फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। मेले से घर वापस आने लगे थे, रास्ते में थे इसलिए बहुत दूर निकल आए। धूप तेज़ हो रही है, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की भी जल्दी है, और बड़ों से यदि जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। तो सबको पता चल गया कि अब चिमटा प्राप्त करना, चिमटा खरीदना मुश्किल है, नामुमकिन है, कोई नहीं खरीद सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। तो सब सोचते हैं कि हामिद बड़ा चालाक है, इसने इसीलिए अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए। तो बाकी लोगों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया था। तो बाकी ने पैसे ज़्यादा खर्च किए लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं खरीद पाए, और हामिद ने केवल 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना भी एक मुहावरा है, मतलब कि अपना प्रभाव दिखा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें।
तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन कहता है कि भी चिमटा दिखाओ और तुम हमारा बिस्ती देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। तो हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, उसे भी खिलौने देखने थे, तो इसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके जो खिलौने थे वो बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। खिलौने कितने खूबसूरत थे, तो हामिद को भी खिलौने देखने थे, उसे भी खिलौने खरीदने का मन करता था। लेकिन परिस्थितियाँ आपको इतना मजबूत बना देती है, इतना कठोर बना देती है कि कई बार आप अपनी मर्ज़ी से हमको जो पसंद होता है वो नहीं खरीद पाते, वो नहीं कर पाते। लेकिन हमें हमारे विवेक बुद्धि का उपयोग करके जो सही होता है, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमारे लिए सही होता है, उसके आधार पे चलना पड़ता है। और यही बात हामिद के बारे में भी साबित होती है। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। देखो चिमटे का प्रभाव इतना बड़ा कि सब कोई अब हामिद की इज्जत करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह था चिमटा। और चिमटे के बारे में, उसके गुणों के बारे में हामिद ने जो बताया, ये भी उसके एक काबिलियत थी जिसकी वजह से अब हामिद का अपना एक महत्व बन गया था। और इसीलिए महमूद ने केवल हामिद को केले खाने में अपना साथी बनाया। अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। तब सब 11 बजे घर पहुंच गए गांव में। मोहसिन की जो बहन थी वो दौड़ कर आई और उसने उसके हाथ से बिस्ती छीन लिया और इतने उछली कि उसके हाथ से जो बिस्ती था वो गिर गया और सुरलोक सिधार गया। सुरलोक सिधारना यानी स्वर्ग सिधारना, यानी कि उसका मृत्यु हो रहा। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। अब देखिए वकील का अंत कैसे होता है। तो वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। और इसीलिए दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने से अच्छी तरह से खेलते हैं, आप कभी उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो अब खूंटियाँ गाड़ी गई और उन पर क्या किया गया, लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन भी बिछाया गया। कालीन यानी जो बिछौना होता है वो बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अब नूरे ने पंखा झलना शुरू किया, हवा पंखे से हवा डालना शुरू किया। अदालत जो होती है उनमें खस की टट्टियाँ होती है और बिजली के पंखे भी होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? तो बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, लेकिन वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। यानी पता नहीं कैसे हवा जो डालने लगा था नूरे, तो हवा से या पंखे की चोट से, लेकिन जो वकील खिलौना था वो नीचे गिर गया और चूर चूर हो गया और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। यानी मिट्टी से बना खिलौना फिर से मिट्टी हो गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ, यानी कि शोक हुआ, चिल्लाया गया और वकील साहब की अस्थियाँ घोड़े पर डाल दी गई, यानी उनकी जो मिट्टी थी उसे फेंक दिया गया। अब बारी आती है मियाँ हामिद की। मियाँ हामिद का हाल क्या हुआ देखते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? तो चिमटा देखकर उसकी दादी बोलती है, ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी कि खरीद लिया है, मैंने पैसे से खरीदा है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना यानी आक्रंद करना, रोने लगना, दुखी होना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा? तो उसकी दादी चिल्लाती है कि कैसा, कितना बेसमझ बेवकूफ़ लड़का है कि दोपहर तक हो गई, दोपहर तक वो मेले में घुमा, इतनी गर्मी में इतनी धूप में पैदल चलकर गया और आया, तो उसने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, और लाया भी तो क्या लाया, केवल चिमटा। पैसे उसे मौज करने के लिए, खाने पीने के लिए, मस्ती करने के लिए, उसके लिए खिलौना खरीदने के लिए दिए थे। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? और उसे डांटते हुए बोली कि और कुछ मिला नहीं तुझे जो ये लोहे का चिमटा उठा कर ले आया? हामिद को अब लगा कि उसने कुछ अपराध कर दिया है, गलती कर दी है, और इसीलिए उसने अपराधी भाव से कहा, मानो कि गुनाह कर दिया। उस ऐसे डरते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। वो डरे हुए भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जो तवे से जल जाती थी
इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो बुढ़ी अमीना थी उसका गुस्सा जो था वो तुरंत प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। देखो इतना छोटा लड़का, लेकिन त्याग देखिए। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपनी दादी के बारे में सोचता है तो त्याग करता है, कुछ देने की बात करता है। वो चाहता तो इन पैसों से खुद के लिए कुछ खरीद सकता था, मिठाई खा सकता था, खिलौने खरीद सकता था, चरखी में बैठ सकता था, लेकिन उसने अपने सारे मौज शौक, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग किया। और क्यों किया? क्योंकि वह अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना चाहता था। सद्भाव कितना है, यानी अच्छी भावना, दूसरों के लिए सोचना। उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है, उसका दर्द उसे महसूस होता है और इसलिए सद्भाव से वह अपनी दादी के लिए खरीदता है। और विवेक कितना है, उसकी बुद्धि कितनी अच्छी है, विवेक कितना है कि खिलौना बेवकूफ़ी का काम है। खिलौना खरीदना मतलब पैसों का दुर्व्यय करना, जबकि यह काम की चीज़ है। तो पैसों का उपयोग काम की चीज़ खरीदने के लिए करना चाहिए। इतना विवेक उसके अंदर है। इतना छोटा होने के बावजूद उसके अंदर यह विवेक है और इसीलिए उसका विवेक, त्याग और सद्भाव देखकर उसका बुढ़िया का क्रोध जो था वो स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी धैर्य। तो जब बाकी सारे लोग खिलौने खरीदते होंगे, उसकी दादी सोचती है कि तो इतने छोटा सा लड़का, उसका मन कितना ललचाया होगा। जब मिठाइयाँ खाते होंगे उसके दोस्त, तो उसका मन ललचाया होगा। जब बाकी लड़के चरखियों में बैठते होंगे, झूलों में बैठते होंगे, तब भी इसका मन ललचाया होगा। लेकिन इतना जब्त, इतना धैर्य इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। उसके अंदर प्यार उमड़ने लगा और उसकी आंखों से प्यार के, स्नेह के, हर्ष के आंसू बहने लगे। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और वह दामन फैलाकर हामिद को बहुत दुआएं देने लगी और दुआएं देती। और हामिद भी सोचता था, जब वह चिमटा खरीदने गया था, वो अपने आप सोच रहा था कि जब यह देखी, मेरी बूढ़ी दादी यह देखेगी तो मुझे बहुत दुआएं देगी। और सही में उसकी दादी ने उसे बहुत दुआएं दी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। तो यहाँ पर यह जो पूरी कहानी है ये हामिद की है। हामिद एक ऐसे परिवार से है जो बिल्कुल निर्धन है, लेकिन उसके पास कुछ न होने के बावजूद वो बहुत बड़ा अमीर है। उसके अंदर त्याग है, उसके अंदर सद्भाव है, उसके अंदर विवेक है और यही बात उसे बाकी सभी से अमीर बनाती है। साथ ही साथ अपनी बात को किस तरह से रखना ये भी उसे पता है। अपनी छोटी सी चीज़ को किस तरह से बड़ी बनाना ये भी उसे आता है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह अपनी परिस्थिति को कोसता नहीं है। वो गरीब होने के बावजूद अपनी परिस्थिति को, अपनी गरीबी को कोसता नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत गरीब हूँ। साथ ही वो स्वाभिमानी है। वो कहता है कि मैं गरीब हुआ तो क्या हुआ, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। इसके साथ साथ हामिद बहुत निडर है। बुद्धिशाली होने के बावजूद वह केवल बुद्धिशाली न होकर हिम्मत वाला भी है। जिस तरह से वो चिमटा खरीदते वक्त मोल भाव करता है, तो इससे भी पता चलता है कि वह विवेकी है, बुद्धि है और हिम्मतवान है। और अकेला जाता है मेले में और अपनी दादी को आश्वासन भी देता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये भी उसकी हिम्मत दिखाती है। तो यहाँ पर हामिद और यह ईदगाह कहानी सच में प्रेमचंद की अमर कहानी है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए हैं, देखते हैं हम। ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशु को खिलाई जाती है, यानी पानी के अंदर डालकर जो सामग्री को भिगोकर ज़्यादातर बैलों को खिलाया जाता है। कुबेर यानी धन का देवता, और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो रावण था वो कुबेर का, उसके पास जो विमान था उड़ने वाला वो कुबेर का था, उसने छीन लिया था। ऐसी कहानियाँ हैं। अनगिनत यानी बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। और निगोड़ यानी दुष्ट। अमीना कहती है कि इस किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यानी कि दुष्ट ईद को। इसका दूसरा अर्थ अनाथ भी होता है। मन, ये इसका गुजराती अर्थ होता है मन, यानी कि 20 किलो। बिसात यानी औकात, मूल्य। सिजदा यानी एक विशेष मुद्रा में झुकना, जिस तरह से मुसलमान नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लड़ी यानी माला या क्रम। धावा यानी आक्रमण, हमला। कोष यानी खजाना।
पृथक यानी अलग, सबील यानी प्याऊ, जब्त यानी धीरज धैर्य, भिस्ती यानी पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। और मुहावरे, मुहावरे दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना, संकट से बचाना, गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना हताश या निराश होना, बाल बांका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना मर जाना, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। तो ये कुछ मुहावरे, इसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास देखते हैं हम। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, हमने अभी कहानी में देखा, क्योंकि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और साथ ही साथ उसे अपनी दादी के लिए कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी थी जो उसके काम आए, और उसकी दादी हर रोज़ जब तवे से रोटियां से उतारती या सेकती तो उनकी उंगलियां जल जाती थी, और इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। आपको इसे 1 मार्क्स में पूछा जाए तो शॉर्ट में उत्तर देना है, और यदि ज़्यादा गुण के लिए प्रश्न हो तो उसे विस्तार से लिखना है। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? जो चिमटा खरीदने के लिए हामिद बहुत सारे कारण बताता है कि भाई खिलौना खरीदना बेकार है, खिलौने कुछ काम के नहीं होते, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं, जबकि चिमटा खरीदने से आप रोटियां तवे से उतार सकते हो, रोटियां सेक सकते हो, चूल्हे में से आग निकाल सकते हो, कोई आग मांगने आए तो उसे आग दे सकते हो, और भी उसके बहुत कारण है, जैसे कि उसे उपयोगी चीज़ घर में आ जाएगी, चिमटा सालों साल बना रहेगा जबकि खिलौने टूट जाएंगे। तो इस तरह से चिमटा खरीदने के भी बहुत सारे कारण बताता है। ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं और आप कहानी को 1-2 बार पढ़ने से खुद भी इसके उत्तर दे सकते हैं। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जब बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा और चिमटा खरीद कर लाया हुआ देखा तो गुस्सा हुआ, उसे बहुत क्रोध आया, और अम्मा को क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसने पूरा दिन घूमा, दोपहर हो गए लेकिन कुछ खाया न पिया और चिमटा खरीदा। लेकिन जब हामिद बताता है कि जब आप तवे से रोटियां उतारती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा है, तो इस छोटे से लड़के का त्याग और सद्भाव और विवेक देखकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। रुमाल, आपका हाथ रुमाल होता है, उसके अभी आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रुमाल से आप अपना पसीना पोंछते, हाथ पोंछते, ये सब तो करते हैं, नाक पोंछते। इसके अलावा रुमाल से आप कुछ चीज़ बांधनी है तो उसे बांध कर ले जा सकते हैं। मानो आप टमाटर लेने गए और आपके पास कोई बैग नहीं है तो आप उसमें टमाटर रख कर बांध कर ले कर आ सकते हो, कुछ और भी चीज़ ला सकते हो। मान लो कि आपको कई बार कुछ और चीज़ बांधनी हो तो उसका उपयोग कर सकते हो। आपकी स्कूल बैग का जो बेल्ट होता है, पट्टा होता है, वो टूट गया तो उस जगह भी आप बांध सकते हो। और इसके अलावा कई बार आप स्लेट आपकी पोंछनी हो तो उसके लिए उपयोग कर सकते हो। सफाई करने के लिए भी रुमाल का उपयोग हो सकता है। कई बार छोटे बच्चे खेलने के लिए रुमाल का उपयोग करते हैं, जैसे कि रुमाल से खेलते हैं। रुमाल के कई खिलौने भी बनाए जाते हैं, तकिया बनाते हैं बच्चे, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, खरगोश बनाते हैं। तो इस तरह से रुमाल के अलग अलग उपयोग आप सोच सकते हो। आपको भी और भी उपयोग पता हो तो आप लिख सकते हो। इसके आगे, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो ईदगाह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि ये पूरी कहानी जो है वो ईदगाह के ऊपर है। सारे गांव के लोग ईदगाह जाते हो और वहाँ पर जो बातें होती है, पूरी कहानी ईदगाह के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए इसका नाम ईदगाह रखा। इसके अलावा हम हामिद, इसका शीर्षक हामिद भी रख सकते हैं क्योंकि इसका मुख्य पात्र जो नायक है वो हामिद है। हामिद का त्याग भी रख सकते हैं क्योंकि हामिद का जो त्याग दिखाया गया है वो हामिद, और उसका चिमटा ये भी रख सकते हैं क्योंकि हामिद अपने चिमटे के बारे में लोगों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आप भी अपने अलग अलग शीर्षक सोच सकते हो और उसके कारण भी बता सकते हो। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलता है। दधीची ने मानव कल्याण और असुर के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडु के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है।
यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य के जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की प्रगति या उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर इस जो यहाँ पर हमें परिच्छेद दिया हुआ है यानी कि फकरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसके आधार पर देने हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं, तो यहाँ पर दिए हुए दधीची ने मानव कल्याण के लिए जो किया, राजा सेबी ने जो किया, महर्षि दयानंद ने जो किया, ये सारे उदाहरण ही आपको लिखना है। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है, तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो और भोजन करवाओ भूखों को, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। तो ये ऋषि मुनियों की सलाह है, सीख है। देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी, सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तभी जाकर समाज और देश की उन्नति होती रहेगी। विलोम शब्द लिखिए, आश्रित तो निराश्रित, अवनति उन्नति। परिचित के आधार पर अपने साथियों को पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। आप कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं कि किसने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया, किस राजा ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए, महर्षि दयानंद सरस्वती की जान लेने का प्रयत्न करने वाला रसोई का नाम क्या था। इस तरह से आप और भी प्रश्न बना सकते हैं। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम आप देख सकते हो। ओके, तुम यदि हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, तुम भी गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो आप भी मेले में जाते हो, वहाँ से आप क्या खरीद कर लाए ये आपको लिखना है और क्यों लाए वो भी लिखना है। आप एक चीज़ लाए तो एक के बारे में, ज़्यादा लाए हो तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप मेले में गए हो और आपने अपने छोटे भाई के लिए टॉय कार या खिलौनों की गाड़ी खरीदी, तो क्यों खरीदी, क्योंकि आपको अपने भाई से लगाव है, प्यार है, तो आपने उसके लिए खरीदा। या तो आप अपने लिए गुड़िया लाए, तो आप क्यों लाए, तो गुड़िया खेलने के लिए, आपको गुड़िया पसंद है इसलिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो ये भी आप खुद लिख सकते हो क्योंकि ये आपकी दादी के बारे में है और आपको ही लिखना है। तो दादी के लिए आप क्या खरीदोगे और क्यों। तो अब दादी के लिए आपको खिलौना नहीं खरीदना है क्योंकि दादी खिलौने से तो नहीं खेलेगी, दादी के काम की चीज़ आपको खरीदनी है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि स्वाभाविक वस्तु है, ये सोचने वाली बात है कि आप दादी के लिए अब गुड़िया तो नहीं लाओगे, दादी के लिए टॉय कार भी नहीं लाओगे। तो दादी के लिए आप चश्मा ला सकते हो, छड़ी ला सकते हो, या तो दादी के लिए आप माला ला सकते हो, दादी के पहनने के लिए चूड़ियाँ ला सकते हो, बिंदी ला सकते हो, जो उसके काम की चीज़ें हो वो आप ला सकते हो। तो ये क्यों लाए ये भी आपको लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक इस कहानी ईदगाह के बारे में हमने पढ़ा और अभ्यास के प्रश्न भी देखे। स्वाध्याय और उसकी चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।